पायलट के यूटर्न से मुश्किल में बीजेपी, सत्ता मिलना हुआ मुश्किल। राजस्थान में गहलोत पायलट की सुलह से बदले राजनीतिक समीकरण। बीजेपी को नए सिरे से बनानी पड़ रही है रणनीति। वसुंधरा की नाराजगी दूर नहीं हुई तो बीजेपी की हार तय। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह हो गई है। दोनों ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार हैं। गहलोत तो पहले से ही मैदान में डटे हुए थे। अब पायलट भी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में कूदने की तैयारी में है। बरसात का मौसम बीतने के साथ ही पायलट के दौरे तेज हो जाएंगे। पायलट और गहलोत की सुलह से बीजेपी की उम्मीदें बिखरती दिखाई दे रही हैं। पार्टी को उम्मीद थी कि कांग्रेस से गुटबाजी और आपसी खींचतान का उसे फायदा मिलेगा, लेकिन अब उसकी मुश्किल बढ़ गई है। 2018 में मिली हार के बाद से राजस्थान बीजेपी में कई गुट बन गए हैं। पिछले 3-4 साल के दौरान राजस्थान बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच टकराव की सुर्खियां बनता रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में आता रहा है। राजे और पूनिया के बीच चले टकराव का असर बीजेपी की संभावनाओं पर भी दिख रहा है, जिसके चलते पार्टी हाईकमान ने पूनिया की जगह इसी साल चित्तौड़गढ़ से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद पूनिया और राज्य के बीच चल रहा टकराव थम गया। साथ ही राजस्थान बीजेपी में राज्य की वापसी के संकेत भी मिलने लगे। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि बीजेपी में सीएम पद के दावेदार भले ही आधा दर्जन से भी ज्यादा हों, लेकिन वो चुनाव वसुंधरा के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी वसुंधरा जैसा खत किसी और बीजेपी नेता में नहीं दिखता है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जब वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सीएम थी, उस समय राज्य और उस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच टकराव हुआ था। और जब 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी तो वसुंधरा को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। यहाँ तक कि वसुंधरा के वीटो के चलते जिन लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था, उन्हें हाईकमान ने लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे और राज्य को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था। लेकिन चुनावी साल में पार्टी को वसुंधरा की जरूरत दिखाई देने लगी है। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहला संकेत दे दिया था कि पार्टी वसुंधरा राजे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद 31 मई को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई रैली में भी वसुंधरा राजे की दावेदारी को मजबूती मिली। इस रैली में वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद थी। वो पीएम मोदी के बगल में बैठी थी। इसी दौरान दोनों नेताओं के हाव भाव से ही संकेत मिलने लग गए थे कि बीजेपी राजस्थान में कर्नाटक वाली गलती नहीं दोहराएगी। और उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में तो उन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर जैसा रुख दिखाया, उसके बाद से साफ हो गया कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे पर सीएम चेहरे का दांव खेल सकता है। इस रैली में वसुंधरा राजे का भाषण नहीं होने पर खुद अमित शाह ने उन्हें टोका और अपने से पहले वसुंधरा को बोलने का मौका दिया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कई बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ भी की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अपनी टीम बनाई है। उसमें वसुंधरा समर्थकों को सबसे ज्यादा जगह दी जा रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान विधानसभा का चुनाव बीजेपी के बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। ये वो राज्य है जहां बीजेपी 2014 और 2019 के दोनों ही लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीट जीत चुकी है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी की नजर एक बार फिर से 2024 की सभी सीटों पर जीत पर रहेगी। वहीं विधानसभा चुनाव जीतकर उसके प्रभाव से कांग्रेस चाहेगी कि आगामी आम चुनाव में भी पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।